करेंगे। बाकी इसके बाद में जर्मनी एकीकरण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो हम पॉइंट ले रहा हूँ ये रेट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही मैं कहूंगा कि अदरवाइज सभी कंपटीशन के लिए जीके जो अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लें तो 10th क्लास की जो बुक है उसमें से उठाया गया है और जो रेट लेवल है उसमें ये जो बुक्स है एसएस की उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। आई थिंक 6 से लेके 10 तक की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पुट होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, ये क्या है क्या नहीं है हम पढ़ लें। जर्मनी जो था वो क्या बिखरा हुआ था। एक 18वीं शताब्दी से पहले ये क्या था, बिखरा हुआ था। और इसकी हम बात करें तो इसमें लगभग 800 रियासतें बनी हुई थी जो अलग अलग बटी होने के कारण यहाँ की शासन व्यवस्था है वो एक सही तरीके से नहीं चल पा रही थी। जर्मनी जिसमें कितनी रियासतें, 800 रियासतें। कितनी रियासतें, जो 800 रियासतें और 800 जगह अलग अलग बटना और फिर उनका कार्यभार संभालना या फिर प्रशासनिक कार्य करना बहुत ही कठिन रहता है। जर्मनी को इसी दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही जो मेरे वीडियो हैं वो अधिकतम 15 मिनट्स के होते हैं या कभी कभी 20 मिनट के हो जाते हैं। अधिकतम कितने होते हैं, 15 मिनट के होते हैं। मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटर हैं, जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, वो बोरिंग महसूस नहीं हो और 15 मिनट में एक पॉइंट क्लियर करके वो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जर्मनी को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तरी भाग, एक मध्य भाग और दूसरा दक्षिण भाग। जो उत्तरी भाग है उसमें कौन कौन से राज्य हैं, जो मध्य भाग है उसमें कौन सा राज्य है और दक्षिण भाग है उसमें कौन कौन से राज्य हैं। तो हम बात कर लें जो उत्तरी भाग है जर्मनी का, जो उत्तरी भाग है उसमें हम बात करें तो उसमें जो प्रसा है, एक सैक्सनी, हनोवर और फ्रैंकफर्ट, ये 4 राज्य प्रमुख स्थान रखते हैं। जर्मनी में जो 4 राज्य हैं कौन कौन से, प्रसा, सैक्सनी, हनोवर और फ्रैंकफर्ट, ये उत्तरी भाग के हैं। मध्य भाग है उसकी बात करें तो इसमें केवल कौन सा है, राइनलैंड। जो दक्षिण भाग, जो मध्य भाग है उसमें कौन सा है, राइनलैंड है। और जो दक्षिण भाग है ये थोड़ा बड़ा भाग है उत्तरी भाग के मुकाबले। इसमें आप बुटेर्नबर्ग, बवेरिया, वादेन, पैलिटनेट और अंत में हेस डर्मस्टाट। दोबारा हम रिपीट करें, बुटेर्नबर्ग, बवेरिया, वादेन, पैलिटनेट, हेस डर्मस्टाट, ये इसके 5 राज्य हैं। अब हमारे सामने ये आता है कि कौन शक्तिशाली है, कौन शक्तिशाली नहीं है। इन 3 भागों में बांटने के बाद भी जो ज्यादा शक्तिशाली है इन सबके मुकाबले, मध्य के मुकाबले, दक्षिण के मुकाबले, तो वो सब ज्यादा शक्तिशाली राज्य कौन सा है, प्रसा। उत्तरी भाग में जो प्रसा है वो सबसे शक्तिशाली बना हुआ। अब शक्तिशाली क्यों है, तो इसके अंदर हम बात कर लें तो शक्तिशाली होने के पीछे ये होता है या तो वो क्या हो, कैपिटल हो उसकी। अगर कैपिटल नहीं है, राजधानी नहीं है, या फिर उसमें कोई विशेष महत्व रखने वाला व्यक्ति हो। अगर विशेष महत्व रखने वाला व्यक्ति भी नहीं है तो वहां देश की शासन संचालन करने वाली कोई प्रशासनिक इकाई हो। तो संयोग से जो प्रसा है, उत्तरी भाग में जो प्रसा है उसमें क्या था, शक्तिशाली बनने के पीछे जो कारण थे वो कारण हमने निकाले। तो एक तो था रोमन सम्राट के प्रति सैद्धांतिक रूप से आदर। जो रोम था, जर्मनी की राजधानी रोम, तो रोमन जो सम्राट था उसके प्रति लोगों की क्या थी, सैद्धांतिक रूप से उसके प्रति आदर व्यक्त करते थे। और जो कहाँ बैठते थे, वही प्रसा में। ठीक है ना, एक तो कारण ये हो गया। मतलब जो कर्ता धर्ता ही है, जो जहां बैठेगा, जहां से संचालन व्यवस्था करेगा, तो सीधी सीधी बात है कि वहां की जो शासन व्यवस्था है या जो शक्ति है वो अन्य राज्यों के मुकाबले क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। साथ ही दूसरा कारण जो आया है वो आता है डाइट। दूसरा कारण क्या आता है, डाइट।
डाइट का अस्तित्व जहां दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि के एक मंच पर उपस्थित होते थे। मीन्स ये जो डाइट है वो एक प्रशासनिक इकाई है। इस प्रशासनिक इकाई में उत्तरी राज्यों के अलावा मध्य और दक्षिण दोनों राज्य क्या करते थे, यहाँ शामिल होते थे। इसलिए कौन सा शक्तिशाली बन गया, प्रसार राज्य शक्तिशाली बन गया। इसके अलावा हम बात करें तो जो जर्मनी का आधुनिकरण है या कहेंगे आधुनिक जर्मनी के जन्मदाता जो हैं वो किसे माना जाता है, नेपोलियन को माना जाता है। 19वीं सदी में किसको माना जाता है, नेपोलियन को माना जाता है। और ये बिखरा हुआ जो जर्मनी है, जो उत्तरी मध्य और दक्षिण में बिखरा हुआ है, इसके एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो कौन करते हैं, दक्षिण राज्यों में पॉप। जो दक्षिण राज्य हैं ये जो दक्षिण राज्य हैं ये वाले, इनमें किसका प्रभाव ज्यादा है, पॉप का प्रभाव ज्यादा है। किसका प्रभाव ज्यादा है, पॉप का प्रभाव ज्यादा है। पॉप मीन्स ईसाई धर्म में धार्मिक गुरु या धार्मिक पदाधिकारी होते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये था शॉर्ट में जर्मनी के एकीकरण की प्रोसेसिंग। अगला जो वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे हम जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व। मीन्स जर्मनी का एकीकरण किन किन के कारण हुआ, ऐसे कौन कौन से तत्व सामने है, ऐसे कौन कौन सी बातें सामने है जिसके कारण जर्मनी क्या होती गई, धीरे धीरे एक होती गई। तो डियर फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज DBG एजुकेशन को भी फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।